क्या महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? महाभारत खत्म होने के बाद वे कहाँ गए? उनकी मृत्यु कैसे हुई? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। धृतराष्ट्र एक अंधा राजा महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक भी माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो वे इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में इस वंश का नाश करवा दिया। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई सारे पाप किए थे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उनके द्वारा किए गए पाप। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो महाभारत खत्म होने के बाद कहाँ चले गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तो चलिए इस तथ्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। हरिवंश पुराण में ये वर्णन मिलता है कि गांधारी से विवाह होने के बाद धृतराष्ट्र द्वारा उनके पूरे परिवार को कारागार में डलवा दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शकुनी ही ऐसे थे जिन्होंने बदले की भावना में पूरे कुल का नाश करवा दिया। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब कई सारे ज्ञानी विद्वान महात्माओं द्वारा, साथ ही विदुर और भीष्म पितामह द्वारा ये भी कहा गया था कि ये पुत्र जल्दी ही हमारे कुल वंश का नाश कर देगा। संपूर्ण धरती और हस्तिनापुर का नाश करने के लिए ये पुत्र जन्मा है, इसका बलिदान दे दो और बाकी अन्य 99 पुत्र सही रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करवा दिया। वो चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे जैसे ही कौरव बड़े हुए तो धृतराष्ट्र जो कार्यकारी राजा थे वो चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन ही राजकुमार और फिर राजा बने। भीम को मारने की साजिश हो या फिर लक्ष्य ग्रह जैसा बड़ा कांड, सब में धृतराष्ट्र मौन रहे और पूर्णतः एक अंधे की भूमिका सही तरह से निभाई। द्रौपदी चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य साथ ही धृतराष्ट्र चुप रहे। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौटे, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब उन्होंने एकाएक कर सभी कौरवों का सर्वनाश कर दिया और वापस हस्तिनापुर पहुंचे, तब सब ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनसे गले भी मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगा, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे, उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी तरह से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि उस समय वे कुछ भी नहीं सोच पाए और लोहे की मूर्ति को तोड़ दिया। पुत्र और उनके अपराधों को छुपाना ये एक अंधे राजा यानी कि धृतराष्ट्र के शोक का कारण भी बना। हस्तिनापुर की गद्दी में साथ ही चक्रवर्ती सम्राट के रूप में युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद मात्र 15 से 20 वर्षों तक धृतराष्ट्र पांडवों के साथ ही रहे, लेकिन फिर धृतराष्ट्र गांधारी, संजय और कुंती वन में चले गए, जहां उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय ले लिया। वहीं 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहता है, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी वहीं रुक गए। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए, तब तीनों लोगों ने आग में झुलसकर खुद का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह धृतराष्ट्र की मृत्यु आग में जलने के कारण हुई थी। आशा है संपूर्ण जानकारी आपको सही और पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।